नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर पर बात करेंगे, जहां कर्नाटक में जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। चुनाव से पहले वोट मांगने के लिए कांग्रेस ने यह वादा किया था कि बेरोजगारों को 3,000 रुपए का भत्ता हर महीने दिया जाएगा, लेकिन सरकार बनने के बाद, सिद्धारमैया की ताजपोशी के बाद, अब पार्टी अपने इस वादे से मुकर गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, पहले चुनाव के दौरान उन्होंने वादे किए कांग्रेस ने, और अब उस वादे से मुकर गई, क्यों? देखिए, फ्री का लॉलीपॉप कि बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा, ये बात राहुल गांधी ने राजस्थान में भी कहा था, छत्तीसगढ़ में भी कहा था। कहीं कोई मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा है। तो ये कर्नाटक के लोग झांसे में आ गए हैं। लोगों को लगा कि नहीं, सारे यूथ, और क्या है इसमें। राहुल गांधी जगह जगह जाकर के कहे कि भाई सरकार नौकरियां नहीं दे रही है, हम नौकरी देंगे। जो ग्रेजुएट होगा उसे 3,000 रुपए, और जो डिप्लोमा होल्डर होगा उसको 1,500 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे 2 साल के लिए। अब उसने एक बात और कही। उसने ये कहा, राहुल गांधी ने, कि हम 18 से 25 साल के लोगों को इसमें शामिल करेंगे। मतलब 18 साल की उम्र से आप वोटिंग देना शुरू कर देते हैं तो फर्स्ट टाइम वोटर और सेकंड टाइम वोटर जो होगा वो सारे लोग इसमें कवर हो जाएंगे। मतलब यूथ को आपने टारगेट किया, क्या झुनझुना दिया कि तुमको अगर ग्रेजुएट हो तो 18 साल में कौन ग्रेजुएट होता है? ये अक्लमंद आदमी कोई बता दे कि हिंदुस्तान में क्या कोई 18 साल में ग्रेजुएट हो सकता है? लेकिन पब्लिक तो झांसे में। हम लोग बार बार इस बात को कहते आ रहे कि ये बेकार के फ्री भी ये पॉसिबल नहीं है। आपने राजस्थान में क्या, राजस्थान में ढूंढ रहे हैं सब यूथ कांग्रेस पार्टी को। छत्तीसगढ़ में लोग पूछा गया तो बघेल साहब कह रहे हैं कि भाई देखिए, अगले फाइनेंशियल ईयर से करेंगे। तो अगला फाइनेंशियल ईयर तो अब इलेक्शन के बाद आएगा, तो फिर ये झुंझुना पहनाओगे। तो डॉक्टर साहब, केजरीवाल की पॉलिसी अपनाते हुए कर्नाटक में भी कांग्रेस ने यह वादा कर दिया था, तो क्या वोटों के लिए यह वादा किया गया था? देखिए, ये इम्प्रैक्टिकल मसला है। ये पता नहीं सरकार क्यों इसके ऊपर मूव नहीं कर रही है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में यह मसला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी ये कह चुकी है कि फ्री बीज आप नहीं दे सकते। आपने 5 वादे किए और ये कह दिया बिल्कुल सीना ठोक के कि पहले ही मीटिंग में आप जो है इस पे फैसला कर लेंगे। शपथ ग्रहण होता है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और वहां पे चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर करते कि भाई हम इसको सैद्धांतिक रूप से, अब ध्यान सुनिए, कितने फ्रॉड होते हैं ये नेता, इन पे जो विश्वास करेगा वो जाएगा। उन्होंने कहा भाई सैद्धांतिक रूप से हम इसको जो है लागू कर रहे हैं, 5 वादों को हम पूरा करेंगे। लेकिन खबर क्या आ गई? ये बेंगलोर से खबर आई है, एशिया नेट की खबर है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड सम कंडीशंस ऑन द गारंटी स्कीम्स अंडर युवा निधि स्कीम। ये युवा निधि स्कीम है कि बेरोजगारों को आप पैसे देंगे। ओनली अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट who have passed the current academic year will be given unemployment allowance for a limited period of 2 years. Thus, scheme is not applicable to the current unemployed who are already facing the problem of unemployment. अब आप बताइए, आपने कहा कि 5 साल तक हम देंगे। आपने कहा ग्रेजुएट, सारे अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट को देंगे। आपको जो नहीं मिला है, अभी तक आप ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, नौकरी नहीं मिली है, आपको 3,000 और 1,500 के हिसाब से हम देंगे। और पहली खबर क्या आ गई कि इस करंट ईयर में जो ग्रेजुएट होगा, मतलब जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा वो करंट जो ग्रेजुएट होगा, मतलब अभी जो ग्रेजुएट का एग्जाम दे रहा होगा, और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब उसको जो है आप 3,000 रुपये देंगे। और वो देंगे या नहीं देंगे वो कहानी तो कुछ और है, क्योंकि हमारे पास कुछ आंकड़े भी है। ये राहुल गांधी और ये नौसिखिए किस्म के लोग जो केजरीवाल की तरह जो है ये फ्री बीज बांटने का काम, और पता नहीं सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इस देश को ये पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, श्रीलंका बनाना चाहते हैं,
या फिर आप इसको लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की तरह तबाह और बर्बाद कर देना चाहते हैं, ये तय कर लेना चाहिए। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? कर्नाटक तो एक बहुत ही बाकी राज्यों से बेहतर डेवलप्ड स्टेट्स में गिनती इसकी होती है। छत्तीसगढ़ के पास पैसे नहीं है, समझ में आया। राजस्थान के पास पैसे नहीं है, समझ में आया। मध्य प्रदेश के पास नहीं है। आप वादे हर जगह कर रहे हो। कर्नाटक जो वेल ऑफ है उसकी क्या स्थिति है? मैं कुछ आंकड़े लेकर के आया हूं, इसको समझिए। पूरे कर्नाटक का जो एनुअल बजट है वो 3 लाख करोड़ रुपए का है। 3 लाख करोड़ रुपए का पूरा बजट है। और ये जो 5 वादे राहुल गांधी ने किए हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं ना, पता नहीं कोई इकोनॉमी जानता भी नहीं जानता कि टोटल कुछ एस्टिमेट ये कह रहा है कि 62,000 करोड़ 3 लाख का पूरा बजट है। और ये जो वादा किए हैं भाई साहब कांग्रेस वाले, उसमें 62,000 करोड़ का जो है इसमें जो है खर्च आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं भाई 50,000 करोड़ लगेगा। चलिए मैं 50,000 करोड़ रुपए ही चलता हूं। मतलब 1/3 ऑफ द बजट विल गो इनटू व्हाट? ये 5 स्कीम 1/3 चला जाएगा। और पैसा कहां से लाएंगे आप? ये 50, छोटा एस्टिमेट ही अगर हम लेते हैं तो ये 50,000 करोड़ रुपए आप लाएंगे कहां से? अभी क्या माली स्थिति है? अभी माली स्थिति यह है कि इस राज्य के ऊपर 5,64,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। ऑलरेडी आप कर्ज में चल रहे हो। बजट आपके पास कितना है? 3 लाख करोड़ का। उस बजट में आप जो पहले से जो कर्ज लिया हुआ है उसमें आप इंटरेस्ट पेमेंट कितना करते हो? इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है वो 34,000 करोड़। तो 34,000 करोड़ इंटरेस्ट पेमेंट में गया और ये 50,000 करोड़ जो है आपने खर्च किया अपने चुनावी वादों के ऊपर। तो कितना हो गया ये 84,000 करोड़ रुपए हो गए। और ये बड़े वाले एस्टिमेट से अगर हम चलें कि 62,000 करोड़ रुपया लगेगा तो ये 1 लाख के आसपास जो है आपका खर्च इसके ऊपर लग जाएगा। 1 लाख करोड़ कितना है आपका पूरा का पूरा बजट? 3 लाख करोड़ का। बाकी सैलरी कैसे जाएगी? फिर बाकी सारा काम कैसे होगा? मतलब ये 50,000 करोड़ रुपए ये सिद्धरमैया ने जो पिछली बार इसने वादा किया था कि कृष्णा नदी के ऊपर वो एक बहुत बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाएंगे, लाखों करोड़ों घर के जो है वो वहाँ वाटर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, आपने वो काम नहीं किया। आप क्या करोगे कि आपको ये जो खर्चा जो लगेगा तो आप क्या करोगे? बोरो करोगे। कौन देगा? बोरो करोगे। फिर आप एक राज्य जो आर्थिक रूप से थोड़ा बहुत ठीक चल रहा है उसका भी भट्टा बिठाने के लिए आप ये सारे वादे कर रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक, इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक, मीडिया मूक दर्शक, सारे लोग जो है अपने घर में सो जाओ और इस देश को श्रीलंका की तरह, नेपाल की तरह, पाकिस्तान की तरह आप जो है इसको बर्बाद करने में जुट जाओ। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा, ये तो एक वादा था जिससे कांग्रेस मुकरी है, ऐसे कई वादे कांग्रेस ने अपने चुनाव के दौरान किए थे, तो क्या उससे भी पार्टी मुकर जाएगी? अब देखिए क्या करते हैं। अभी तो खबर आई है, अभी तुरंत ये ताज़ा खबर आई कि सरकार वहां पे जो है मुकर गई है। अभी क्या क्या वादों पे मुकरेगी अभी तो, क्योंकि ये पैसे जो 50,000 करोड़ रुपए आपके पास बजट ही 3 लाख करोड़ का है, उसमें 50,000 करोड़ रुपए आप अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के ऊपर खर्चा कर देंगे तो बाकी राज्य कैसे चलेगा? कैसे सैलरी मिलेगी? कैसे सफाई होगी? कैसे हॉस्पिटल दिया जाएगा? ये सारे सवालों का जवाब सिद्धरमैया को देना होगा और वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को देना होगा। और अगर बर्बादी करना है सब कुछ तो इलेक्शन के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे आप सब कुछ बर्बाद करो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो कांग्रेस ने चुनाव से पहले वोट मांगने के लिए जनता के साथ तमाम वादे किए, फ्री का लॉलीपॉप दिखाया, लेकिन अब सरकार बन गई तो कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया कि जो वादे फ्री के लॉलीपॉप के नाम पर उन्होंने किए थे वो पूरा नहीं कर पाएगी, जिसके बाद सरकार साफ साफ अपने वादों से मुकर गई और जनता के साथ कर्नाटक में बड़ा धोखा हो गया। इस खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं अंशिका, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।